नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सर्किल के क्वेश्चंस। आज हमारा तीसरा पार्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि निम्नलिखित चित्र पर विचार करें जिसमें ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ओ क्यू की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। यदि उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 6 सेंटीमीटर हो और पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर हो। ये आपके एसएससी में आई हुई क्वेश्चन है, ये CHSL 2018 में आया है टायर 1 में। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी ये आपकी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि स्पर्श रेखा जहाँ पर स्पर्श बिंदु से अगर हम इसे केंद्र से मिलाएं तो ये कितने का कोण बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। यानी ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। हमें ओ क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है, ओ और क्यू यानी ये हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ये हमने मान लिया कि ये आपकी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप दी है हमें 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या होती है, वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी जो वृत्त का व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। इसकी माप कितनी दी है, 6। तो इसका अर्थ क्या हुआ, त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, 3। तो हमारी त्रिज्या यहाँ पे ओपी क्या है, त्रिज्या है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक्स हमें निकालना है, ओ क्यू निकालना है, और हमें पी क्यू का माप दिया हुआ, पी क्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया इस तरीके से। यानी कि हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर, हमें ये निकालना है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा क्या आता है, ट्रिपलेट क्या आता है, 3 4 5। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर की जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री है, तो जीवा की केंद्र बिंदु से दूरी ज्ञात करें, सेंटीमीटर में बतानी है। ये भी क्वेश्चन आया आपका 2018 में आया CHSL में। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। 10 सेंटीमीटर जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा हुआ एक वृत्त, ठीक है। अब देखो इस वृत्त पे ये क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर की जीवा द्वारा, यानी कि जो जीवा है वो ये हमारा केंद्र मान लिया हमने। ये मान लिया हमारी 10 सेंटीमीटर की, ये इसकी जीवा हो गई 10 सेंटीमीटर की। केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री का, यानी कि ये जीवा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और इसके द्वारा इस केंद्र पर कोण बनना है आपका, ये हमने ओ मान लिया। क्या मान लिया आपका, ओ है। और इसके द्वारा यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनना है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का ये एंगल है। अच्छा ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा, इसे मैं अगर नाम दे दूं ए और इधर नाम दे दिया मैंने आपको बी। ओ ए आपकी क्या है, त्रिज्या, यानी ये भी आर है, और ओ बी भी आपकी क्या है, आर है। जब ये दोनों बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। अगर ओ कोण 120 है तो ये दोनों ए और बी कितने के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे, यानी दोनों का योग 60 होगा। तो बराबर कोण है तो कितने कितने के हो जाएंगे, ये आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है तो जीवा की केंद्र बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो जीवा हमारी ये है ए बी, और केंद्र आपका ओ है। अगर हम ओ से इस जीवा को मिलाएं तो ये कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, और जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है। तो ये जीवा और इधर भी आपकी क्या होगी, बराबर होगी। ये अगर पूरी 10 की है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर होगी। कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसे मैं नाम दे देता हूँ सी, ए सी बराबर बी सी, क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो लंब होता है यानी केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है जीवा से, वो इसे 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो ये आपका 5 हो गया। और हमें क्या पूछा है, तो जीवा के केंद्र बिंदु से दूरी क्या है, यानी हमें इसकी लंबाई निकालनी है। तो देखो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 का, ये हमें 30 का दिया हुआ है, और ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो अगर हम बात करें त्रिभुज, ये एक इस तरीके से त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, यानी त्रिभुज ओ सी बी। इसमें ये कितने का 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और ये कितना है, 60 डिग्री है। अच्छा इसमें ये हमें दिया हुआ सी भी कितना दिया है, 5।
इसका अर्थ क्या हुआ कि 60 के सामने का जो रेखा है वो कितनी 5 सेंटीमीटर है, तो 30 के सामने की रेखा कितनी होगी 5/√3 होगी। अगर इसे हम वो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारा निकल आएगा। ठीक है, पाइथागोरस से आप कर लेना, या फिर जैसे सिंपल याद करना चाहो तो इस तरीके से कर लो कि 30 के सामने की साइड 90 के सामने की साइड की आधी होती है, तथा 30 के सामने की साइड 60 के सामने की साइड की 1/√3 गुना होती है, 1/√3। तो इस अगर 60 के सामने 5 है तो 30 के सामने कितना हो जाएगा 5/√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी आर ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और क्यू बिंदु पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यदि ओ आर 5 हो, ओ पी तक हो, तो पी आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये कब आया आपका सीजीएल में आया है, ग्रेजुएशन वाले में 2016 में। तो इसे देखो कैसे करेंगे। पी आर ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज यानी सर्कल बनाएंगे। ये आपका एक सर्कल हो गया और इसका ये हो गया आपका केंद्र O। अब ये कह रहा है कि Q बिंदु पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, यानी O केंद्र वाले पर पी आर स्पर्श रेखा है। तो हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी इससे, इस तरीके से हमने ये एक स्पर्श रेखा खींच दी पी आर। क्या आपकी ये स्पर्श रेखा होगी पी आर। अब यहाँ पे ये स्पर्श बिंदु हो गया आपका Q, और O से Q तक की दूरी कितनी दी है इसमें, इसने हमें 4 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है 4 सेंटीमीटर O से Q तक की दूरी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ओ आर हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी O से अगर हम R को मिलाएं, यानी ओ आर कितना दे रहा है हमें 5 सेंटीमीटर दे रहा है। और ये कह रहा है ओपी कितना दिया है ये वाला, यानी O से P तक। ठीक है, ये OP है यहाँ तक ये। ठीक है, ओपी हमें कितना दिया हुआ है 20/3। यहाँ पे लिख देता हूँ 20/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ब्लैक पेन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक, अब देखो यहाँ कितना दिया 20/3, ये 5 दिया है। और मैंने बताया था आपको कि जो स्पर्श बिंदु पर जो केंद्र से रेखा आती है वो कितने का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। कितने का बनता है 90 डिग्री का। तो ये इधर भी 90 डिग्री का हुआ और इधर भी आपका 90 डिग्री का हुआ। ठीक है, अब हमें बताना है कि पी आर की लंबाई कितनी होगी, यानी पी से लेकर यानी इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक की लंबाई हमें बतानी है। तो ये देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, यानी ओ क्यू आर, ट्रायंगल ओ क्यू आर क्या बन गया, ट्रायंगल ओ क्यू आर। ओ क्यू आर आपका क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया इस तरीके से। यानी ये आपका 90 डिग्री का हो गया, और ये हमें दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस से कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी क्यू आर बराबर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब इस वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ओ पी क्यू में, किसमें, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में देखो ये त्रिभुज इस तरीके से बन गया, यानी है तो ये भी समकोण, तो ये इस तरीके से बन गया, यानी ये 90 डिग्री का और ये 4 सेंटीमीटर, ये हमें पूछा है, यानी कि ये हम निकाल लेंगे पी से क्यू तक, और ये हमें दिया 20/3। ठीक है, जब इसे हम पाइथागोरस से करेंगे 20/3 में से 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस, तो ये क्या आएगा, तो इसे देखो अगले पेज पे ले लेते हैं। ये इस तरीके से हो जाएगा 20/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। इस तरीके से हो गया आपका। ठीक है, पी क्यू का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400/9 माइनस 16 बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, इसे और सॉल्व करेंगे तो 400 में से आपका चलाएगा 16 निम 144/9, यानी कितना हो गया 256/9। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो 16/3 आ गया। कितना आ गया 16/3, यानी इसे पीछे देखते हैं तो जो इसमें हमें पी क्यू का मान लंबाई मिल गई वो कितनी आ गई 16/3 आ गई। कितनी आ गई 16/3। हमें किसका मान निकालना है, पी आर का मान निकालना है, यानी पी से लेकर आर तक का। तो पी आर कितना हो जाएगा 16/3 + 3,
तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब इसमें ऑप्शन 16/3 भी दिया है, तो हम इसे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पी क्यू पूछा होता तो हम लगाते, इसमें हमें पी आर पूछा तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो 16/3 प्लस 3, ये कितना होगा 16 प्लस 3 × 9 यानी 25, 25 बटे कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ से, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिखाया गया चित्र किसी जीवा और दो स्पर्श रेखा के द्वारा बना है, नीचे दिए गए विकल्प को चुनें। अब ये कह रहा है, देखो पी ए क्या होगी आपकी स्पर्श रेखा होगी, पी बी क्या होगी स्पर्श रेखा होगी। ये अच्छा, एक बाबिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, और दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी इसका अर्थ ये हुआ ए पी बराबर बी पी, ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी, बराबर। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, इसमें जो ये एंगल बनेगा ए, ये किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे इसमें जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये रेखा एंगल पी को दुभाजित करती है। और इसमें ये एंगल वाला सी और ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होता है। ऑप्शन देखिए, पी ए सी एंगल बराबर पी बी सी, तो इसमें ये वाला एंगल ए वाला और ये बी वाला बराबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ए पी सी बराबर बी पी सी, ए पी सी यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज यानी कि ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज कैसे होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से सारे विकल्प सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे समझते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में केंद्र ओ वाला वृत्त इस तरह से निर्मित है, यानी ओ केंद्र वृत्त है, इसका की भुजा ए बी बराबर 12, यानी ए से लेकर बी तक हमें कितना दिया हुआ है, यानी 12 सेंटीमीटर। मैं यही बना देता हूँ, ये कितना दिया हुआ हमें 12 सेंटीमीटर। बी क्यू हमें दिया 7 सेंटीमीटर, यानी बी से लेकर क्यू तक कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। और हमें सी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी क्यू से लेकर सी तक 5 सेंटीमीटर। हमें ए सी भुजा की लंबाई बतानी, यानी ए से लेकर सी तक की लंबाई बतानी। बहुत इजी क्वेश्चन और अच्छा भी क्वेश्चन है, ये आपका CHSL 2018 में आया है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि एक बाबिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 खींची जा सकती है। तो बाबिंदु पी बी हो गया, और बी से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच दी हमने, बी क्यू और बी पी। तो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा है कौन कौन सी, बी क्यू बराबर बी पी, ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी, बराबर होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। जब ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर है, यानी बी क्यू बराबर बी पी है, तो ये 7, तो फिर बी पी भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अच्छा, जब बी पी 7 है तो पी ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो 12 की पूरा कितने का, ए भी 12 का, तो 12 में से ये 7 गया तो कितना बचा 5 सेंटीमीटर बचा। अब देखो इधर ए पी बराबर क्या होगा, ए पी बराबर आपका क्या होगा ए आर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी देखो एक स्पर्श रेखा है, ए पी और ए आर बराबर है, तो ये 5 तो ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप इधर देखो कौन सी, सी क्यू बराबर सी आर, यानी ये भी स्पर्श रेखा बराबर है, यानी सी क्यू और सी आर बराबर है। अगर सी क्यू 5 है तो सी आर भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हुआ। जब ये 5 है और ये भी 5 है तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा सही हुआ, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी किसी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, वृत्त की जीवा CD है, एंगल BOC 120 है, तो ADC का मान क्या है। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। ए बी किसी वृत्त का व्यास है, जैसे अब इसे हम इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। व्यास क्या होता है, यानी डायमीटर होता है, इस तरीके से दे रहा है हमें कि ए बी किसी वृत्त का व्यास है, ये ए है और ये बी है और ये इसका केंद्र हो गया ओ। वृत्त की जीवा CD है, वृत्त की जीवा अभी हमने बना दी, ये हमने वृत्त की जीवा बना दी, यानी कि C और D। अब ये कह रहा है एंगल BOC, एंगल BOC, यानी कि इसे अगर हम यहाँ मिला दें तो ये एंगल कितने का हो गया 120 डिग्री का, कितना का हो गया 120 डिग्री का। तो ADC का मान क्या है, ADC क्या है,
और डी और सी, यानी इसे अगर हम इसे किससे मिलाना पड़ेगा, इससे मिलाना पड़ेगा, यानी एडीसी का मान क्या है, ये हमने मान लिया कि ये कितना है आपका x डिग्री, ठीक है, इसी का मान हमें बताना है। तो अब इधर देखो, ये ए बी क्या एक सीधी रेखा है, अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ से ब्लैक पेन लेते हैं, ठीक है, कितना हो गया ये वाला एंगल, ये वाला हो गया 60 का, ऐसा क्यों, क्योंकि सीधी रेखा तो ये 120 तो ये 60 का हो गया। अब आप ध्यान से देखो कि ए से शुरू और सी पे खत्म, यानी ए से शुरू केंद्र तक गया और सी पे खत्म हो गया, ऐसे ए से शुरू और परिधि तक गया, कहाँ तक गया, परिधि तक गया, डी तक, और फिर आपका आकर के सी पे खत्म, ठीक है, यानी कि ये अगर एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का हुआ, ये वाला एंगल कितने का होगा आपका 30 डिग्री का हुआ, ऐसा क्यों, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है, तो परिधि पे अगर केंद्र पर 60 डिग्री बना तो परिधि पे कितना बनेगा 30 डिग्री, तो आंसर यहाँ से कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन बी नंबर सही होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब ट्रेपेजियन जिसमें ए डी पैरेलल बी सी है, अगर एंगल ए हो तो अन्य तीन कोण क्या होंगे। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिस ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष सर्किल की परिधि पर स्थित हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं, ये क्या हो गया हमारा सर्किल है। अब इसमें क्या करें, एक चक्रीय समलंब ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है यानी एडी पैरेलल बीसी है, तो हमने इसमें एक इस तरीके से बना दिया समलंब चतुर्भुज, इसे इससे मिला दिया और इसको आपको इससे मिला दिया, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में क्या होती है, दो भुजाएं तो पैरेलल होती है, दो नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। अब देखो इसमें एडी पैरेलल बीसी हो गया, यानी एडी पैरेलल बीसी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर है। एंगल ए दिया हमें 105 डिग्री, यानी ये एंगल हमें कितना दिया है 105 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके सम्मुख कोण है, बिल्कुल सामने है, और इन दोनों का मान कितना होता है 180, अगर ये 105 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा एंगल सी। अब देखो ये दोनों अगर समांतर रेखा है, यानी एडी पैरेलल बीसी है, अगर दोनों पैरेलल हैं तो इनके बेस एंगल के मान कितना होता है 180, अगर ए 105 है तो बी कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 75 है तो इसके सामने का कोण कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। और वैसे भी देखो दो समांतर रेखा है, तो ये वाला एंगल होगा वो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, और जो इधर एंगल होगा वो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, यानी इन दोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में बी 75 ठीक है, सी 75 सही है, डी आपका 105, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी 105 गलत है ऑप्शन, ठीक है, बी 75 सी 105 गलत है, बी 105 गलत है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ यहाँ से, ऑप्शन पहला ही सही होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि O 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, O से 30 सेंटीमीटर बिंदु P लिया गया, इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा PQ PR खींची जाती है, चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो ये इस तरीके से, जैसे मैंने कोई सर्कल बना लिया आपका ये, और इसका केंद्र हो गया आपका O, और ये कह रहा है O 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी है हमें 5 सेंटीमीटर, O से 13 सेंटीमीटर दूर, यानी O से 13 सेंटीमीटर, इस तरीके से लेगा हम, O से 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है इस बिंदु से वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई, यानी हमने दो स्पर्श रेखाएं खींचती इस तरीके से, ये यहाँ पे मिले, ठीक है, आप ये समझ लेना, और एक स्पर्श रेखा हमने क्या खींची इस तरीके से खींची, ठीक है, ये भी इसे आप यहाँ समझ लो, ठीक है। अब ये क्या है, एक है आपकी PQ और एक स्पर्श रेखा क्या है PR, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, इससे स्पर्श करती हुई जा रही है। अब हमें बताना चतुर्भुज PQOR, यानी अगर इसे हम O से मिलाएंगे तो यहाँ कितने का बनेगा 90 डिग्री का, ऐसे अगर हम इसको इस वाले बिंदु से मिलाएंगे तो कितने का बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब हमें बताना है, अब O से P तक ये कितना था 13 सेंटीमीटर था,
त्रिज्या हमें कितनी दी है 5, तो ये भी 5 हो गया, आर ओ और ओ क्यू भी 5 हो गया। अब ये आपका क्या बन गया, एक क्या बन गया आपका समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया आपका, ये इस तरीके से समकोण त्रिभुज बन गया। यानी कि हमें ये दे दी, हमें 13 सेंटीमीटर दे दी है और आपका ये 5 सेंटीमीटर दी है और ये हमें निकालनी है। तो ये देखो अगर ये 90 डिग्री का है तो समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस लगाएंगे तो 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा 144, यानी कि 12 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 5 है, ये 13, तो ये कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ये 12 तो ये भी कितना हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमें बताना इनका क्षेत्रफल। तो अगर ये अब इसमें देखो दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज बन गया आपका कौन सा ओ क्यू पी और एक त्रिभुज आपका कौन सा बन गया ओ आर पी। तो इन दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो अगर ये ऐसा त्रिभुज दिया तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस 12 इंटू हाइट कितनी 5, ये 2 से हमने 6 टाइम काट दिया तो कितना आ गया आपका 30 आ गया। कितना आ गया 30 आ गया। यानी एक त्रिभुज का कितना आ गया 30, तो दूसरे का भी कितना होगा 30, तो दोनों को मिलाकर के चतुर्भुज बनेगा, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए नंबर आपका सही होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्त अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करते, बड़े वृत्त की त्रिज्या व्यक्तिगत और इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे ये कह रहा है कि ये दो वृत्त हैं और ये एक दूसरे को अंत स्पर्श करते हैं इस तरीके से। तो ये बड़े वाले का केंद्र तो यहाँ हो गया और छोटे वाले का केंद्र ये रहा। अब ये कह रहा है कि केंद्रों के बीच की दूरी दी है, तो मैंने बताया था आपको केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी r1 माइनस r2 बराबर हमें क्या दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। और r1 हमें कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर माइनस r2 को मैंने मान लिया x बराबर 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस x बराबर माइनस के 4, x से x गया तो x बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी, ये यहाँ से यहाँ तक होगी 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। कैसे निकालते हैं r1 माइनस r2, यानी बड़ी वाले में से छोटे वाली की त्रिज्या उठा दें, वो हमें क्या मिल जाएगा इनका अंतर मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त संकेंद्र के छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाले बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया है 2016 वाले में। ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जिनका केंद्र एक ही हो। तो जैसे हमने ये एक खींच लिया बड़ा वृत्त और एक इसी केंद्र से हमने एक खींच लिया छोटा वृत्त। ठीक है, अब ये कह रहा दोनों संकेंद्रीय है, एक की त्रिज्या 17 और एक की कितनी है 8 है। छोटे वाले की 8 होगी, बड़े वाले की 17 होगी। अब ये कह छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाले बड़े वृत्त की जीवा कितनी होगी। अब बड़े वृत्त की जीवा तो ये बना सकते हैं हम इस तरीके से, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये छोटे वृत्त का केंद्र है, अगर इस केंद्र से अगर हम इस पर लंब डालें 90 डिग्री का, तभी ये इसे 2 भागों में बांटेगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है इसकी हमें लंबाई बतानी है। ये हमने मान लिया a और ये हमने मान लिया आपका b, इसकी लंबाई हमें बतानी है और ये केंद्र हो गया आपका O। 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तो संकेंद्रीय वृत्त है, तो ये इसकी त्रिज्या तो ये कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। और ये क्या बड़े वाले की, तो बड़े वाले की त्रिज्या अगर ये है तो ये क्या हो जाएगी AO, यानी इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कितनी दी है हमें 17, ये 8 है, ये 17, तो ये कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। इसे मैंने नाम दे दिया D, क्या दे दिया AD कितनी होगी 15। ये भी ऐसे ही हो जाएगा आपका, किससे पाइथागोरस से हो जाएगा। इस तरीके से दिया हुआ है हमें कि ये 90 डिग्री और ये 17 और ये 8, तो ये कितना हो गया आपका 15 हो गया। ठीक है, तो इससे हम पाइथागोरस से निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 15 आ जाएगा। जब ये 15 AD तो DB भी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या AB की लंबाई कितनी होगी, तो 15 + 15 बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये करा बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। क्लियर हुआ।
ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।